मुझे इनके ऊपर फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के बेटे। भाड़ में जाओ तुम। फख्र है। मरसू मरसू सिन्ना डेसू ढेंचू ढेंचू खोते कहीं के जलील लोग। ये क्या था? ढेंचू ढेंचू। देख लो भैया, ढेंचू ढेंचू। ओके भाई लोग, नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो भाई लोग सोच रहे होंगे भाई 2 दिन से पता नहीं कहाँ चले गए भाई, तगड़े आइसोलेशन में चले गए। कुछ था ही नहीं भाई लोग मजेदार कुछ दिखाने के लिए। आज थोड़ा सा मजेदार टॉपिक आने को तो वैसे सुबह ही आ गया था। गौरव भाई ने मुझे बताया, मुझे भी नहीं पता था, मैंने देखना ही छोड़ दिया था, मैं इतना आइसोलेशन में चला गया था। तो गौरव भाई ने न्यूज दिया कि दोस्तों डीसी अपने मिशन में लगा हुआ था। हाँ, अलग मिशन पूरा कर रहा था। मेरा अलग मिशन था भाई, वो मिशन पूरा कर रहा था मैं अपना। खैर गौरव भाई ने न्यूज दिया कि मोहसिन नकवी आया, उसने बयान दिया मोहसिन नकवी ने कि हमारा जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुका है। मतलब कि वही मतलब इनका जो भी जमहूरियत बोलते हैं, सो कॉल्ड जो जमहूरियत है इनकी, वो कोलैप्स कर चुकी है। उसका इशारा था कि या तो सीधे हो जा, नहीं तो फिर वो आएगा, वो मोहसिन, वो क्या बोलते हैं, आसिम मुनीर, फटा पजामा आसिम मुनीर आएगा डंडा लेके, वो अब कितना आएगा करेगा सभी को सीधा डंडा देके। तो सर अब ऐसा बयान दे दिया। अब आप सोचो यार, लाल टोपी ना आए, ये तो लाल टोपी की ख्वाहिश है कि भाई पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगे और सरिया घुसाई जाए पाकिस्तानियों में, तो ये तो ख्वाहिश है ना उसकी, लाल टोपी की। तो सर लाल टोपी आ गया फाइनली एंटरटेन करने के लिए हम सभी को। चलते हैं भाई लोग, पहले और भाई वीडियो दिखाते हैं भाई लोगों को, एंटरटेन करा देते हैं। ओके चलो सर। भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो और भाई लेट्स गो स्टार्ट सर। सॉरी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मेन जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो आपके सामने हैं। आज हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है। आपका हर साल कर्जा बढ़ता जा रहा है, चाहे उसको जिस तरह मर्जी आप बैलेंस करें। जब तक आप इस मुल्क की बेसिक चीज को जमहूरियत की रूह में रह के ठीक नहीं करेंगे, ये इसी तरह रहेगा। हमें हर जगह से जो फीडबैक मौसूल हुई है और हो रही है वो ये है कि हम इंशाल्लाह मुआशी तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। कहा कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, मैं उनको भी आज कहूँगा कि ये फायर फाइटिंग, सिर्फ फायर फाइटिंग। पंजाब आज सिर्फ गवर्नेंस में आगे नहीं है, आज सिर्फ तरक्की में आगे नहीं है, आज सिर्फ कामयाबी के झंडे नहीं गाड़ रहा, आज सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस में आगे नहीं है। पंजाब आज सब में बाजी ले गया माशाल्लाह। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। हम इंशाल्लाह मुआशी तरक्की की तरफ चल पड़े हैं एंड दिस बजट इज गोइंग टू प्ले इंशाल्लाह ताला ए वेरी पिवटल रोल। अब इस फेडरल गवर्नमेंट का हाल ये है कि हम जब अपना बजट बनाते हैं तो वो नेगेटिव में बनाते हैं और हम बात ये करते हैं कि इस साल कितना कर्जा लेंगे। अगर आप हमारे शाम के टॉक शो सुने तो यूँ लगता है कि खुदा खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो गया दोबारा, जबकि दुनिया ये कह रही है कि हम अपग्रेड हो रहे हैं। एक आम आदमी जो पाकिस्तान के किसी कोने में बैठा हुआ है, उसको अपनी बेसिक फैसिलिटी चाहिए, उसको अपनी गवर्नमेंट के साथ एक इंटरेक्शन चाहिए जो हम नहीं दे पाते। हमारे प्राइम मिनिस्टर वो ही इज नोन एज अ वर्कहोलिक, वो 19 घंटे काम करते हैं, ना वो सोते हैं ना किसी और को सोने देते हैं। आप 14 16 घंटा काम करने वाले वजीर आजम जो मर्जी करते हैं, जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे आप, ये मुल्क इसी हालत में रहेगा। आपको जो जिस चीज की जरूरत होगी, आपको आईपैड चाहिए, आपको आईपैड मिलेगा, आपको लैपटॉप चाहिए, आपको लैपटॉप मिलेगा। हम अपने नौजवानों को 2-4 हजार रुपया महीना स्टेपंड लगा के या टैबलेट दे के खुश कर लेंगे? नहीं। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज कहें, लेकिन मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। मैं कल बयान सुन रहा था पाकिस्तान के वजीर दाखिला का। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ये निजाम बिल्कुल गल सड़ गया है और ये निजाम तबाह हो चुका है और ये निजाम खत्म हो चुका है और हमको एक नए निजाम की जरूरत है। और पाकिस्तान की सियासी जमातों से उन्होंने कहा कि आप सब मिलकर बैठें और आपस में मिलकर एक नया निजाम बनाएं, वरना एक तरह से उन्होंने एक धमकी लगाई कि सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा। मैं इनके इस बयान को सुनकर हैरत में डूब गया और सबसे और हकीकत यह कि मुझ पर दहशत तारी हुई
दहशत किस बात की कि पहले मैं समझ रहा था कि वजीर दाखिला मजाक कर रहे हैं। दहशत इस बात की कि वो संजीदा थे। पाकिस्तान की सियासी जमातों से यह कहना कि आप मिलकर पाकिस्तान में होने वाले फसाद का हल निकालें, इसी तरह है कि आप बीएलए और टीटीपी से यह कहें कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है इसको रोकने के लिए आप बैठकर हमें मसाइल का हल बताएं ताकि हम आपकी की हुई दहशतगर्दी को रोक सकें। अब कौन संजीदा, सियाना और समझदार आदमी ऐसी बात करेगा? शायद वो साहब कर सकते हैं कि जिनके लिए बलूचिस्तान एक एसएचओ की मार था, अपना मजाक बनवा लिया ऐसी बात करके उन्होंने। और अब ये दूसरी बात की इन्होंने। अयूब खान पाकिस्तान से बहुत सिंसियर था उसने, लेकिन वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था कि पाकिस्तान का निजाम तब्दील करे। वो दीन को नहीं जानता था, वो एक सीधा सादा सा पाकिस्तानी था। लेकिन उसने पाकिस्तान, उसकी समझ में जो आया कि पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल तरक्की चाहिए, नहरें चाहिए, डैम चाहिए, पाकिस्तान को ज़राअत चाहिए, खुराक खुद कफालत होनी चाहिए, बहुत बड़ी खिदमत कर गया वो पाकिस्तान के। मगर वो नजरियाती आदमी नहीं था कि पाकिस्तान में एक इस्लामी फलाही रियासत कायम करता। जनरल ज़िया-उल हक ने कोशिश की, संजीदगी से कोशिश की, मगर वो अकेले थे। उनके आसपास कोई उनका हिमायती, कोई सपोर्टर, कोई एडवाइजर ऐसा था ही नहीं जो उनको गाइड कर सकता कि इस मामले में क्या करना है। सियासी जमातें उनके खिलाफ जंग कर रही थी। भुट्टो ने भुट्टो को फांसी हो चुकी थी, उसके बेटों ने अल-जुल्फ़िकार दहशतगर्द तंजीम बनाई हुई थी, पूरे मुल्क में दहशतगर्दी थी, अफगानिस्तान की जंग शुरू हो चुकी थी, सोवियत यूनियन पाकिस्तान में दाखिल होने वाला था। जनरल ज़िया की सारी तवज्जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी और पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाने पर लग गई। उन्होंने इस्लामी निजाम लाने की कोशिश की, लेकिन जब ना उनके पास वैसे एडवाइजर्स थे, वैसे उनके पास वो टीम थी, और फिर बिलाखिर यहूदियों ने, मुशरिकों ने, हिंदुओं ने मिलकर उनको शहीद कर दिया। लिहाजा उनका जो काम उन्होंने अच्छा किया था वो भी रुक गया। और उसके बाद तो पाकिस्तान में तवाइफुल मुलूकी और अनारकी हो। जनरल ज़िया के बाद कोई स्टेबल लीडर आया ही नहीं हमारे पास। 90s का तो पूरा दौर एक फसाद, एक सियासी अनारकी। फिर मुशर्रफ का सारा दौर, वो भी जंगों का दौर और खाना जंगी में गुजर गया। और उसके बाद जो भी दौर, फिर जमहूरियत जब से आई है, उसके बाद पिछले 16-18 साल से जमहूरियत चल रही है पाकिस्तान में। उसी जमहूरियत का नतीजा है कि आज वजीर दाखिला कह रहा है कि हम कोलैप्स होने वाले हैं, पाकिस्तान का निजाम तबाह हो चुका है। खरबों खरबों रुपया इन्होंने उठाकर पाकिस्तान के अंदर लूटा, अपने घरों की अलमारियों में रखा हुआ, तहखानों में रखा हुआ है, या दुबई लेके चले गए, या लंदन में प्रॉपर्टी खरीद ली है। एक दूसरे के राज खोलते रहते हैं ये सारे। पंजाब के बारे में कहा जाता है खाता है तो लगाता भी है, वहां कुछ लगा हुआ नजर भी आता है। सिंध में तो सिर्फ खाता है, लगाता ही कोई नहीं। और जब उस लौंडे को कहा जाता है कि तुम, उसको खतरा होता है कि मेरी हुकूमत मेरे हाथ से जाने वाली है, मुझे वजीर आजम नहीं बनाएंगे, तो अब वो धमकियां देने लगा है अपने। कहता है, पहले तो कहता था मैं भुट्टो का नवासा हूं, अब कहता है मैं मीर मुर्तजा और मीर शाह नवाज का भांजा भी हूं। यानी उन्होंने अल-जुल्फ़िकार बनाई थी तो मैं अल-जुल्फ़िकार भी बना सकता हूं। और जरा सा उसको खतरा महसूस होता है अपने इख्तिदार पे, उसको लगता है कि कराची इनके हाथ से जा रहा है, इनको लगता है कि वजीर आजम इसको नहीं बनाया जाएगा, तो वही फितनांगेज नारे लगाने शुरू कर देते हैं। मरसू मरसू सिन्ना देसू ढेंचू ढेंचू, मरसू मरसू सिन्ना देसू ढेंचू ढेंचू, पता नहीं अजीब बकवास करता है ये। कोई इसके पास पहली बार नहीं सुन रहे थे उतना टाइम से हम पाकिस्तानी, मतलब होगा हम तो बहुत टाइम से, मतलब ठीक है, फिर भी 5-6 साल से हम सुन ही रहे हैं पाकिस्तानियों को। ये मरतू मरतू के ना कर तो ढेंचू ढेंचू, ये पता नहीं है कौन बोलता है ढेंचू ढेंचू। ये बिलावल भुट्टो का मजाक बना रहा है सर, बिलावल भुट्टो का। मरसू मरसू ढेंचू ढेंचू, मरतू मरतू का ना कर तो ढेंचू ढेंचू, पता नहीं जी। लाल टोपी यार, क्रेडेंशियल नहीं है, कोई इसके पास तालीम नहीं है, कोई तहजीब नहीं है, कोई अखलाक नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई नजरिया नहीं है। सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी ये बनाता है कि मैं भुट्टो का नवासा हूं, वो कहती है मैं फलाने का बेटी हूं तो फलाने का भतीजा हूं। इसके अलावा कोई क्रेडेंशियल नहीं है। दुनिया में कौन सी कौम है जो इस तरह अपने लीडर मुंतखब करती है? आपको इस मुल्क में अपनी दफा जो आप मार्शल लॉ लगाएंगे, वो मार्शल लॉ ना लगाएं, हुकूमत फौज की हो, कानून शरीयत अल्लाह उसके रसूल का हो। पहले जितने भी मार्शल लॉ लगे हैं उनमें फौजी कानून था। अब आप जो मार्शल लॉ लगाएं उसमें शरीयत नाफिज करें।
अल्लाह का दीन नाफिज करें। आपको पाकिस्तान में अयूब खान ने 1 यूनिट लगा दिया था। 1 यूनिट का मतलब है कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पूरा पाकिस्तान, एक सारे सूबे खत्म। और उस 1 यूनिट में उसने पाकिस्तान को एक एशियन टाइगर बना दिया था। उस वक्त चाइना आता था, साउथ कोरिया पाकिस्तान आता था सीखने के लिए कि इंडस्ट्री कैसे लगाई जाती है। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान जर्मनी को और चाइना को कर्जे दिया करता था। अयूब खान के दौर में जब 1 यूनिट था, कोई सूबे नहीं थे। तो पाकिस्तान को अगर आपने ठीक करना है तो आपको इस मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को दफन करना पड़ेगा। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही हमारे हुक्मरानों को? आप टीटीपी और बीएलए के कुत्तों को सड़क पर पकड़ के ठोक देते हैं। ये जो 7,000 अरब रुपया खा गए पिछले 3-4 साल में सिर्फ प्राइवेट पावर प्लांट से, इन दहशतगर्दों को आप क्या कहेंगे? हमारे ऊपर भी बहुत सारे हलाकू खान चारों तरफ खड़े हुए। अगर आप खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो अल्लाह मोदी भेजेगा, हलाकू खान भेजेगा। पाकिस्तान के अंदर मुझे जाती तौर पर यह यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर जो क़यादत उभरेगी वो अब ग़ज़वा हिंद के मैदान जंग से निकलेगी। एक खौफनाक जंग इस पाकिस्तान पर जिसमें यह सारी गलाजत जलकर भग से उड़ जाएगी, क्योंकि खुद फौज इस गलाजत को साफ नहीं करना चाह रही, इसको साथ लेकर चलना चाह रही है। इसी कुफर और गलाजत और माशी दहशतगर्दों से पूछ रही है कि आप बताएं हम मुल्क को कैसे ठीक करें। तो जाहिर है कि अल्लाह ताला क़यामत तक आपके इस बेवकूफाना फैसलों का इंतजार नहीं करेगा। अल्लाह की अपनी तकदीर है, उसने इस पाक सरजमीन के लिए लिखी हुई है। वो आप पर मोदी मुसल्लत करेगा, पूरा निजाम को जला के राख कर देगा। और उस गुबार में, खून और आग और धुएं के तूफान के अंदर से, गुबार में से जो शहसवार निकलेगा वही आपका लीडर होगा, वही आपका मुजाहिद होगा, चाहे वो फौजी हो कि सिविलियन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो अल्लाह ने इख्तियार दिया है, आप वक्त जाया कर रहे हैं। प्रॉब्लम डायग्नोस हो चुकी है, आपको मालूम है सिस्टम नहीं चल रहा, आपको मालूम है ये माशी दहशतगर्द है, ये सियासी दहशतगर्द है, ये अस्करी दहशतगर्द है। जब सब कुछ आपके सामने मौजूद है तो फिर आप इन दहशतगर्दों से क्यों पूछ रहे हैं कि बताओ अब हम क्या करें? यही पैगाम है फील्ड मार्शल के लिए। बरहमजन तब्दील और तबाह कर दें इस कुफर और जुल्म के निजाम को जिसको आप खुद देख रहे हैं कि तबाह हो चुका है, और नया तामीर करें। वो तामीर करें जो हमारे बड़ों ने, जिसके लिए 50 लाख शहीदों की कुर्बानी दी और करोड़ों लोगों ने हिजरत की। एक रोमांटिक आइडियलिज्म, वो ड्रीम हमारा के बरसों के बाद उड़े हैं परचम हिलाल के। अब इन हिलाल के परचम को इज्जत दें। वो इस्लामी निजाम और शरीयत कायम करें जिसकी खातिर हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी। पूरी मुसलमान उम्मत इंतजार कर रही है पाकिस्तान के उठने का, और हमारे यहां कमीने हुक्मरान मुसल्लत हैं। मरसू मरसू सिन्ना डेसू, ढेंचू ढेंचू, खोते कहीं के जलील लोग। पूरी उम्मत इंतजार कर रही है इस पाकिस्तान का, पूरी मुसलमान उम्मत इंतजार कर रही है पाकिस्तान के उठने का, और हमारे यहां कमीने हुक्मरान मुसल्लत हैं। मरसू मरसू सिन्ना डेसू, ढेंचू ढेंचू, खोते कहीं के जलील लोग। पूरी उम्मत इंतजार कर रही है इस पाकिस्तान का, और ये कुत्ते जबान लटका कर सिर्फ हकलाते रहते हैं। हराम खाने की आदत ऐसी लगी है कि इनके वजूद से कहीं हलाल और खैर नहीं निकल सकती। आप इनसे मशवरा ना करें। इनको तो पकड़ के फांसी लटकाना है, इनको तो सूली चढ़ाना है, इनसे तो लूटा हुआ माल निकलवाना है। यही तो उम्मत रसूल की रसवाई का बायस है, यही तो पाक सरजमीन को तोड़ते हैं। तो करें वही जिसका हुक्म आपको दिया जा रहा है। बरहमजान पूरी कौम इंशाअल्लाह आपके साथ है। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया आपके ऊपर होगा। फौजी रूल यहां मत लगाएं, मार्शल लॉ लगाएं, मगर हुक्म अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, शरीयत नाफिज करें। फिर हम देखते हैं किसी की मजाल के आपकी मुखालिफत करके देखें। हम खड़े हैं बीच में इंशाअल्लाह। खड़ा है, लाल टोपी खड़ा है भाई साहब, लाल टोपी खड़ा है। पूरी बात दुनिया तो इंतजार ये कर रही है कब पाकिस्तान का खड़ा होगा, मतलब सॉरी पाकिस्तान खड़ा होगा। पाकिस्तान का खड़ा नहीं तो पाकिस्तान में खड़ा कभी नहीं होता है सर। हाँ वो इसने बोला ना हिजरत है सर, हिजरत नहीं, हिजरत गलती से निकल गया मुंह से। मैं मतलब वो बोले यार पाकिस्तान कब खड़ा होगा, दुनिया इंतजार कर रही है। नहीं हाँ पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान कब खड़ा होगा वो वाला बात है। हाँ ठीक है ना डीसी। देखो मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ यार कि जब आसिम मुनीर जिस दिन ये सीडीएफ या फिर ये आर्मी चीफ नहीं रहेगा तब लाल टोपी क्या कहेगा आसिम मुनीर के बारे में। मुझे तो वो दिन कुछ नहीं कहेगा सर, कुछ नहीं कहेगा। ये बताओ अभी तक इसने किसी भी आर्मी चीफ के खिलाफ कुछ बात किया है? जबकि आपको पता है बाजवा मिला हुआ है इमरान के साथ में, बात नहीं करता। ये बाजवा के लिए बोलता है सर, सिर्फ बाजवा के लिए, और किसी के लिए नहीं बोलता है।
सिर्फ बाजवा अच्छा, लेकिन वो सब तो ठीक है डीसी, शरिया लगा दो, घुसेड़ दो, ऐसे भी पाकिस्तानियों को पहले से घुसेड़ा गया उनके अंदर में। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी अब उसका आनंद भी उठाते हैं डीसी, जब भी पाकिस्तानियों के पीछे जाता है आसिम मुनीर का प्यारा सा लगा हुआ डंडा स्लिप करके अंदर घुसता है, तो पाकिस्तानियों को अब आनंद भी आता है उस चीज में, वो अलग डिबेट है डीसी। लेकिन जो स्टार्टिंग में तुमने क्लिप दिखाया, जो वे कह रहा है मोहसिन नकवी की हम तो कोलैप्स कर गए और आप 19 घंटा भी आप रगड़ते रहे किसी का, ठीक है, मसाज देते रहे, बट फिर भी कुछ होने वाला नहीं है पाकिस्तान का। तो ये सब जो बातें कह रहा है यार कल तक तो यार हम सुन रहे थे कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है यार, और दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो रहा है, पता नहीं क्या क्या सुन रहे थे हम यार। दुबई को रिप्लेस करने वाला था इनका कराची, दुबई को रिप्लेस कर रहा था, दुबई को रिप्लेस कर रहा था, हाँ बिल्कुल यार, है ना। और अचानक से कोलैप्स करने की बात है, तेल निकल रहा था। ऐसा तो नहीं है रात ही रात तेल को कोई खींच के ले गया हो। लेकिन जिन्न का खेल तो नहीं, ये सब काम जरा कोई इंसान का तो नहीं है, ये जिन विन कर सकते हैं काम, ये हम या इंसान के बस के बात। अरे जिन भी नहीं कर सकता सर, ये जिन्ना ही कर सकता है सर ये काम तो। देखो पाकिस्तान को सुनो, तुम जिन्नाडुओं से जिन्ना नाराज हो गया है और कुछ नहीं है, इसलिए तुम रातों रात कोलैप्स हो गया। अब पाकिस्तानियों तुम्हारे पास सिर्फ एक ही वो है रास्ता है, जिन्ना को करो खुश। जिन्ना को कैसे खुश कर सकते हो? उल्टा लेट जाओ, सुअर खाना पड़ेगा उसके लिए, सुअर खाना पड़ेगा सर, और कुछ नहीं है। सुअर भी खाना पड़ेगा, सुअर खा के उल्टे लेट जाओ खोल के, सबके सब पाकिस्तानी। जिन्ना खुश हो जाएगा, तुम्हारा सब कुछ पीछे से काला लाल पीला सब कुछ देख के ना खुश हो जाएगा जिन्ना, कि वाह मेरे जिन्नाड़ियों तुम्हारा बढ़िया लाल हो रखा है इस समय, पीछे से खुद हो जाएगा। लाल टोपी लेकिन चीका है भाई, ये अंदर से पूरा इसको थोड़ा उम्मीद जगी है लाल टोपी को डीसी की, शायद कहीं शरिया। अच्छा, लेकिन लाल टोपी को क्या मिलेगा अगर पाकिस्तान में शरिया लग भी गया यार, तो लाल टोपी को क्या मिल जाएगा? अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा ये इतना क्यों खुश हो रहा है। ये इसको सर मैं बताता हूँ, बात ये असल बात ये है सर, इसको आ रही है सऊदी अरब की याद, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर सरिया लगा हुआ है, वहां पे इस्लामिक कानून है, ठीक है। तो इसको आ रही है सऊदी अरब की याद कि वहां पे तो मुझे कोड़े पड़े थे, यहाँ सालों कोड़े पड़ ही नहीं रहे। इसको मजा आता है सर कोड़े खाने में, अब इसको कोड़े खाने हैं, समझ रहे हो? हाँ, तो इसलिए लेकिन देखो ये बेवकूफ कितना है ना, कितना बड़ा, इसको ये पूरे दिन जो है ये अपनी पाक फौज की तारीफें करने में लगा होता है। अच्छी बात है, करना चाहिए, करो तारीफें, भले वो लात खा रही हो, मार खा रही हो, फट रही हो यहाँ, लेकिन दूसरी तरफ डीसी ये भी नहीं सोचता कि मैं इतना पाक फौज के पीछे लगा हुआ हूँ कि शरिया लगा दो, ये कर दो, गजवा हिंद करेंगे, फलाना करेंगे, लेकिन फिर भी इसको टीवी पे जाने से बैन किसने करा हुआ है? पाकिस्तान की फौज नहीं करा हुआ है। बिल्कुल। तो कल के डेट में पाकिस्तान के अंदर अगर शरिया लागू हो गया तो क्या पता सऊदी वाला हाल बिल्कुल हो सकता है इसका, ये लाल टोपी का पकड़ के पेलेंगे इसको। तभी तो चाहता है सर ये, तब बात ही है, इसको मजा आता है सर कोड़े खाने में। मुझे लग रहा है लाल रंग थोड़ा सा कम हो गया होगा पिछवाड़े पे, वो और लाल करवाना होगा ना फिर से, ये होगा सर। ये भैया बढ़िया। ओके चलो बाकी छोड़ते हैं भाई लोगों के ऊपर। भाई लोग आपका क्या मानना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद दोस्तों। लेकिन आपको समझ में आया होगा इसने क्या बोला है, वो कमेंट जरूर करना आप लोग। जातू जातू जाटू जाटू क्या क्या कर रहा है वो। ओके, जय हिंद दोस्तों।